हेलो दोस्तों। रत्नया नमस्कार। आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। 2015 में जब हमारी भगत मैडम रिटायर हुई थी तो हम उनके सेंड ऑफ में शामिल हुए थे। उस दिन हमने हमारे जो क्लासरूम रहते थे वहाँ पे बैठकर काफ़ी गपशप लड़ाई, काफ़ी हमने हमारी जो स्कूल की मेमोरीज है उनको याद किया। उस समय की ये कुछ तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, 1996 तक मैं मुलांचे समर्थ विद्यालय में पढ़ा हूँ और जो स्कूल के डेज थे वो मेरे लाइफ के बेस्ट डेज थे। तो खैर आते हैं उसके आखिरी दिनों में 1996 के मार्च में, जब टेंथ की एग्ज़ाम चल रही थी। मैक्सिमम टाइम मैं मेरे टेरेस पे जाके पढ़ता था, जहाँ की ये तस्वीर है। मेरे बिल्डिंग के पीछे मेरे गार्डन में एक बरगद का पेड़ था। तो उस बरगद के पेड़ पे काफ़ी पंछी बैठा करते थे। उसमें से एक पंछी के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, जिसका नाम कुहू रखा था मैंने। तो मेरी जो दिन की शुरुआत है वो कुहू के साथ बात करके होती थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक मेरा और उसका एक दूसरे को कुहू 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 करना शुरू रहता था। तो खैर, जो टेंथ का एग्ज़ाम है उस समय राणे सर मेरे घर पे आके मुझे पिकअप करते थे उनके स्कूटर से। और फिर जो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का जो सेंटर आया था उस समय, कलीना का मेरी इमैक्युलेट स्कूल, वहाँ पे मुझे खुद लेकर जाके ड्रॉप करते थे। रास्ते भर हम लोग डिस्कशन करते थे पेपर के बारे में, और आने के बाद भी जब मेरी पर्ची उनको मैं देता था उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता था। तो बहुत मेहनत ली थी उन्होंने मेरे पे। और जो मेरा टेंथ का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि हमारा बहुत प्रैक्टिस उन्होंने लिया था। बहुत सारे हमने मॉडल पेपर सॉल्व किए थे और बहुत ज़्यादा हमने पढ़ाई की थी। तो स्कूल का कंट्रीब्यूशन तो उसमें है ही, क्योंकि स्कूल में बाकी के सारे सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे हुए थे। जो लैंग्वेजेस है वो हमको अच्छे से पढ़ाई गई थी। उसके अलावा जो राष्ट्रभाषा एग्ज़ाम है, जो इंग्लिश की तिलक विद्यापीठ की एग्ज़ाम है, वो सब मैं देता था। तो लैंग्वेजेस अच्छी थी। टीचर्स ने सोशल साइंसेस भी अच्छा हमारा करके लिया था। साइंस भी स्कूल में अच्छा पढ़ाया था। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम मैथ्स का था, और वो मैथ्स का प्रॉब्लम राणे सर की वजह से सॉल्व हो चुका था, क्योंकि राणे सर ने मेरे पे काफ़ी मेहनत ली थी। उनको भी पता था कि मेरा मैथ्स में अगर अच्छा मार्क्स आता है तो मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। खैर, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, तो डैडी अब अकाउंट ऑफिसर से चीफ अकाउंट ऑफिसर बने थे। इसलिए हम लोग को अब बड़ा घर मिलने वाला था सेम कॉलोनी में। तो हमने D63 का जो हमारा घर था वो छोड़ दिया और हम लोग शिफ्ट हो गए B8/1 में। जी हाँ, ये जो आम का पेड़ है उसके सामने जो घर दिख रहा है वो मेरा घर था। यहाँ पे मैं 1996 से लेके 2004 तक रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं में खेलने जाता था। आटे का चक्की के बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड बनाया था बच्चों ने, हम लोग वहाँ पे खेलते थे। तब मेरी पहचान वहाँ पे पिंकिया से हुई। हम लोग पहले भी साथ में खेल चुके थे, बट वहाँ पे ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होने लगा। पुकले भी मुझे वहाँ पे मिला, सचिन नाम है इसका। तो सचिन हो, पिंकिया हो, विश्राम हो, अंतेश हो, ये मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसी गार्डन में तब खेला करते थे। दोस्तों, मनीष हो, सोना हो, सोनू हो, ये सारे मेरे बचपन के फ्रेंड्स थे। और बाद में मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स बने जो बेसिकली बालमोहन के ऑपोजिट वाले टीम में थे। जैसे अभिजीत खिरटकर है, सागर सोनूले था, विशाल नरखेड़कर था। तो ये मेरे ऑपोजिट टीम में खेला करते थे। उसके बाद आप ये फोटो देख रहे हो, उसके इसमें मेरे हाथ में एक बिल्ली दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि जब हमने घर चेंज किया था उसके बाद भी हमारी बिल्ली हमारे पुराने घर पे जाके बैठी थी, उसको वहाँ से लेकर आना पड़ता था। मैं उस साल टेंथ का एग्ज़ाम के बाद भी गांव चला गया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा इशू हुआ था, क्योंकि अब चाचा चाची के साथ कुछ अनबन हुई थी। तो हम लोग गोपाल के घर में रहना शुरू करते थे। आने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। 86.13% मेरा कुछ आया था। उस समय ये काफ़ी बड़ा परसेंट माना जाता था। और जो बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उसमें मैं मुंबई में फ़र्स्ट आया था। तो टॉपर होता, इसलिए पूरा सांता क्रूज भर ज्ञानदीप सर के मतलब सर ने काफ़ी जगह पे मेरा वहाँ पे ये लगा दिया था, पोस्टर लगा दिया था। बहुत मेरा तारीफ़ हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो टाइम पे किरण कॉलोनी छोड़ के जा रही थी, और मेरा चाचा जो गोपाल है वो राकेश नायर को लेकर उसके पीछे पीछे
लंबा टाइम तक ये लोग गए थे, क्योंकि राकेश वो टाइम पे उस पर मरता था। तो एनीवेज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं तो पहले ही मूव ऑन कर चुका था। मैं अब तैयारी कर रहा था 11th के एडमिशन की। सारे जो सर्टिफिकेट्स है उसका मैंने बहुत सारा जेरोक्सेस निकाल लिया था, उसको अटेस्टेशन करके ले ले लिया था। और अब शुरू हुआ था कॉलेज टू कॉलेज घूमना। शैलेंद्र ठसाले तभी डिसाइड कर चुका था कि वो डिप्लोमा करेगा, इसलिए उसने तो एडमिशन ले लिया। प्रॉब्लम सिर्फ मेरा और विशाल का था, क्योंकि हमको पता नहीं था कहाँ पे एडमिशन लेना है। मैं आफ्ताब उस्मानी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस में जाने लगा, वहाँ का फॉर्म भरने लगा। तो मुझे याद है कि मैंने MVLU जो अंधेरी में था, MVLU वहाँ पे गया था मैं। उसके बाद बैंड्रा का जो नेशनल कॉलेज था वहाँ पे भी मैंने फॉर्म भरा था। उस समय ये भी एक बड़ा कॉलेज माना जाता था। कीर्ति कॉलेज में भी गया था, क्योंकि आफ्ताब वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन कीर्ति कॉलेज के सामने एक स्टूडेंट ने वहाँ पे बाइक पे विली मार दी मेरे सामने। तभी मैं डर गया, मैं बोला यार ये कहाँ पे लेके आया, मुझे ऐसे कॉलेज में पढ़ना है जहाँ पे पढ़ाकू लोग ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो रुइया जाते हैं, रूपारेल जाते हैं। रुइया का नाम तभी भी अच्छा था क्योंकि रुइया में पढ़ाई के अलावा ड्रामा वगैरह होते थे, जो मेरा फेवरेट सेक्शन था। और रूपा रेल में भी हम लोग गए थे, वहाँ का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि मेरी बहन रानी तैयब वहाँ पे कॉमर्स कर रही थी। खैर मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन विशाल नरखेड़कर को यहाँ पे मिल गया। अब सिर्फ मैं बचा था, तो मैं और प्रफुल्ल राणे हम दोनों ने SIS कॉलेज में सायन सायन का कॉलेज में फॉर्म भरा था, और वहाँ पे हम दोनों का एडमिशन हो गया। मैंने वोकेशनल ले लिया। मुझे दो ऑप्शन सामने थे, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे सिस्टर संगीता ने उस टाइम पे डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, वो डिप्लोमा कर रही थी पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। कॉलेज के दरमियान ही मेरा प्रफुल्ल के साथ अच्छा फ्रेंडशिप हुआ। पहले हम लोग फुटबॉल साथ में खेल चुके थे कॉलोनी में, लेकिन तब हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, दोनों का ग्रुप्स अलग था। लेकिन अब मैं अच्छा उसको पहचानने लगा। उसी समय यतीन के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई। यतीन मसूरकर वकोला में भक्ति सुधा में रहता था, तो हम लोग साथ में 312 314 से बस से कॉलेज जाते थे। साथ में और भी एक फ्रेंड बन गया, वो था नरेश मिस्त्री। तो नरेश कदमवाड़ी में रहता था, तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए आगे जाके। तो SIS की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।